तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो शुरू करते हैं भाई हम लोग सबसे पहले अपनी बातों को कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स ने अपनी WWE टाइटल क्यों ड्रॉप की थी? जैसे अभी स्मैकडाउन में बातें हैं कि वो टाइटल जीत सकते हैं, तो जब अभी टाइटल जीतना ही था मेनिया से पहले वापस, जब कोडी को ही चैंपियन बनना था, तो उस टाइम कोडी ने टाइटल एट द फर्स्ट प्लेस ड्रॉप ही क्यों की थी? इसको लेकर अपडेट है फाइटफुल सेलेक्ट की। कहा ऐसा जा रहा है कि कोडी ने टाइटल ड्रॉप की थी ताकि वो रॉयल रंबल एंड एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में कंपीट कर सकें। अब ये कौन सी बात होगी भाई, मतलब क्यों करना था कंपीट? अगर मिला जुला के उनको चैंपियन ही रहना है रेसलमेनिया से पहले, तो इन दोनों मैचेस में कंपीट करा के क्या फायदा? इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि WWE वालों को लगता था कि स्टार पावर की कमी थी रंबल मैच में एंड एलिमिनेशन चेंबर मैच में, इसीलिए इन्होंने कोडी को ऐड किया। एंड कोडी को ऐड करने के बाद मैच में वो एक्साइटमेंट ऐड हो गई, वो एक स्टार पावर ऐड हो गई, इसीलिए कोडी ने टाइटल ड्रॉप की थी। देखो सही बताऊं तो ये तो वो रीजन हो गया जो पब्लिक को बताने के लिए इन्होंने डिस्कस किया होगा, लेकिन रियलिटी अभी भी यही है कि रीजन तो यही था कि कोडी ने टाइटल ड्रॉप की थी ताकि रोमन उनको पिक ना कर ले मेनिया के लिए, क्योंकि अगर रोमन ने पिक कर लिया तो देन कोडी मेनिया में हारते, इसीलिए इन्होंने टाइटल ड्रॉप की। एंड लगे हाथ रंबल एंड एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी कंपीट कर लिया, उसमें स्टार पावर भी ऐड हो गई। एंड इसके बाद इधर अभी वो मोस्ट लाइकली स्मैकडाउन में मैकइंटायर से टाइटल भी ले लेंगे। हालांकि एक पॉसिबिलिटी देखो ये भी हो सकती है कि WWE वाले जानबूझ के ये न्यूज़ सरफेस कर रहे हो कि कोडी जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, ताकि एक अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ये लोग स्मैकडाउन में हमें दे सके। ये भी हो सकता है कि ये न्यूज़ फेक ही हो, रियल ना हो, WWE वाले जानबूझ के फैला रहे हो, क्योंकि फैंस ने अब तो बिल्कुल बिलीव कर लिया कि हाँ कोडी जीतेगा। तो जब सब लोग बिलीव कर लेते हैं तो होता है भाई कि WWE कुछ उल्टा ही कर देती है। तो वो भी एक है केस जो कि अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कि कोडी ने टाइटल ड्रॉप ही क्यों की थी, तो WWE वाले रीजन ऐसा देना चाह रहे हैं कि ड्रॉप इसीलिए की थी बिकॉज इनको रॉयल रंबल एंड एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में स्टार पावर ऐड करनी थी। अब आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि कोडी के ऐड होने के बाद स्टार पावर कितनी इनहेंस हुई थी, कितनी एक्साइटमेंट इंक्रीज हुई थी। देखो रंबल का तो नहीं कह सकता मैं, उसमें ऐसे भी स्टार पावर होती है। एलिमिनेशन चेंबर में मैं अग्री करूंगा बिकॉज अगर सिर्फ वहाँ पे ऑर्टन होते तो शायद उतना मजा नहीं आता, लेकिन हमको मालूम था कि ऑर्टन कोडी दोनों हैं, तो पता था कि कुछ हो सकता है गेम यहाँ पे, एंड हुआ भी, तो इसीलिए वो चीज़ एक्साइटिंग थी, उसमें अग्री करूंगा। रंबल का तो नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं एक मेजर रेसलमेनिया अपडेट की। रेसलमेनिया में इस बार बहुत सारे वुमेन्स मैचेस होने वाले हैं। WWE वाले इस बार रेसलमेनिया के लिए फीमेल सुपरस्टार्स को ज़्यादा बुक करने वाले हैं। ये रेसलवोर्ड्स रेडियो की अपडेट आई है, अभी जस्ट निकल के सामने आई है। एंड कहा जा रहा है कि इस साल आपको रेसलमेनिया में 6 मैचेस देखने को मिलेंगे जिसमें फीमेल सुपरस्टार्स कंपीट करने वाली है, जिसमें से कि 5 मैचेस ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं एंड 1 मैच अभी लॉक होना बाकी है। तो 6 मैचेस होने वाले हैं जिसमें कि अपना रिया रिप्ली वाला मैच कंफर्म है जेड कार्गिल का अगेंस्ट, लिव मॉर्गन का कंफर्म है अगेंस्ट स्टेफनी वेकर। ऑल्सो एजेली ने भी ओपन चैलेंज टाइप का कुछ दे दिया है कि जिसको आना भिड़ लो, तो या तो बेकी ही होगी नहीं तो कुछ ऐसा होगा। तो ये 3 मैचेस तो बिल्कुल कंफर्म दिख रहे हैं। एक विमेंस टैग टाइटल्स भी डिफेंड होगी ही होगी, वो भी एक चीज़ है अपना। तो 2 और मैचेस इनको करने कंफर्म, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो कि सामने स्क्रीन पे ही हो, लेकिन फिलहाल WWE वाले इस साल मीनिया के लिए 6 मैचेस के साथ में जाने वाले हैं विमेंस डिवीजन से, जिसमें से कि मोस्ट लाइकली अगर लॉजिकली देखें तो नाइट 1 में 3 होंगे, नाइट 2 में 3 होंगे। रेसलमेनिया के लिए लोग ज़्यादा मैचेस बुक करते नहीं हैं भाई अब पहले की तरह, लेकिन अगर 3 फीमेल सुपरस्टार के मैचेस हैं तो मुझे लगता है कि 3 शायद हो सकता है कि मेंस से भी हो, तो टोटल हो जाएंगे आपकी कुछ 12 मैचेस, 12 या 13 मैचेस हो सकते हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता भाई कि 3 इन्होंने रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 में फीमेल्स के मैच डाल दिए एंड मेल सुपरस्टार्स के 2 ही मैच हो, वो तो हो ही नहीं सकता। एक रोमन वाला मैच कंफर्म ही है, इधर अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल भी डिफेंड होगी 2 मैचेस ऐसे ही सेट हो गए, IC टाइटल भी डिफेंड होगी, US टाइटल भी डिफेंड हो गई। तो ऐसे में भाई इतने मैचेस तो ऊपर से ही कंफर्म दिख रहे हैं ना, तो ये तो ऊपर से ही कंफर्म है। तो ऐसे में मैचेस इस साल मीनिया में शायद बहुत होने वाले, इसलिए इन्होंने स्टार्ट टाइम भी थोड़ा पीछे खींच लिया है। शायद ज़्यादा मैचेस ये लोग इस साल देने वाले हैं एंड इसका आइडिया हमें लगता है फीमेल सुपरस्टार्स के मैचेस को देख के। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि टॉम ब्रेडी को लेकर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने रिसेंटली सुना या फिर नहीं, मैंने पर्सनली ज़्यादा कवर नहीं किया। टॉम ब्रेडी ने भाई WWE को क्यूट बोल दिया था, बहुत कुछ कॉमेंट किया रेसलर्स के ऊपर। इसके बाद WWE सुपरस्टार्स ने भी काफ़ी रिस्पॉन्ड किया, स्पेशली लोगन पॉल ने एंड CM पंक वगैरह ने भी रिस्पॉन्ड किया था। ऐसे में टॉम ब्रेडी ऐसा फालतू में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो रेसलमेनिया के लिए प्लान्स में है। रेसलवोर्ड्स रेडियो की अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE वाले मर्चेंडाइज एंड कैच फ्रेजेस वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं इनके लिए एंड एक्सपेक्टेड है रेसलमेनिया में अपीयर होने के लिए। कंपीट करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है, अभी पता नहीं, वो ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन टॉम ब्रेडी आपको रेसलमेनिया में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर मैं अनुमान लगाऊं अपना तो मुझे लगता है कि लोगन पॉल के साथ में भी वो कुछ कर सकते हैं। हालांकि देखो मुझे क्या लगता है, सिंपल बताऊं कि सेथ का मैच अभी भी मेनिया में ब्रेकर के अगेंस्ट होगा। पिछले वीडियो में ही मैंने बोला, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि
जब पॉल हेमन अभी वापस आएंगे मेनिया से पहले तो वो ब्रेकर को लेके आएंगे, इनका मैच उधर सेट हो जाएगा, लेसनर का ओपन चैलेंज उधर होने ही वाला है। इधर से तुम देखोगे तो जे उसो एंड जिमी उसो मोस्ट लाइकली फेस करते हुए देखने को मिलेंगे अपने लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी को। ये मैच अभी लाइकली दिख रहा है बिकॉज हमने देखा अभी रिसेंटली कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ऐसे अटैक वगैरह का सीन हुआ है। बात करें टॉम ब्रेडी की तो मुझे लगता है टॉम ब्रेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं लोगन पॉल को इस मैच को कॉस्ट करने में, ये मुझे लगता है। बाकी क्योंकि लोगन पॉल ने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया, इनका बैक एंड फोर्थ काफ़ी हुआ, तो वही लाइकली दिखता है। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्रमोशनल प्लान्स बना रहे हैं टॉम ब्रेडी के लिए, टॉम ब्रेडी इज अ बिग सेलिब्रिटी, तो मीना में इन्वॉल्व होना उनका बनता है। एंड रसल मीना की वाइब वो हाइप सेलिब्रिटी से ही बनती है। आप मंडे नाइट और इधर उधर लेके आ जाते हो सेलिब्रिटीज़, लेकिन रसल मीना में नीड है तो वहाँ पे थोड़े कम दिखते हैं आजकल। लेकिन इस साल टॉम ब्रेडी कंफर्म दिख रहे हैं, मुझे लगता है आइसो स्पीड वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सम कैपेसिटी, लेकिन टॉम ब्रेडी फिलहाल कंफर्म दिख रहे हैं फॉर रेसलमेनिया 42। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कब होने वाला है? एक तो ये होता क्यों है, पहली बात होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कब होने वाला है। अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आपको बैकलेस के बाद देखने को मिलेगा। 23 मई को होने वाला है नैशविल टेनेसी से। अभी सीधा बैकलेस के बाद, बैकलेस अपना होने वाला है 9 मई को इंडिया के अकॉर्डिंग 10 मई को, एंड ये होने वाला है 23 मई को यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग 24 मई को, एंड ये होगा अपना अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो ये कुछ अपडेट है भाई फिलहाल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर, एंड यही कुछ अपडेट्स थी इस वाली वीडियो को लेकर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।